What's up guys? Hello and welcome to the official YouTube channel of Medha Redefined। मैं आपका समर्थ सर लेकर हाजिर हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा आपसे वादा हुआ था कि हम 12th के सिलेबस में बहुत कुछ ऑलरेडी निपटा चुके हैं और हम हर चैप्टर से आपके लिए 20, 24, 25 बोर्ड्स के 10-11 इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आने वाले हैं। हमने इंटीग्रेशन में ये किया था 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स। वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस दैट वी गॉट। और आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी सर हर चैप्टर के लिए लेकर आओ, प्रोबेबिलिटी के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, तो हम हाजिर हैं। हमने कहा था कि आप अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से लग जाइए, हम आपके साथ हर कदम पर लगे रहेंगे। आपको जो चाहिए आप आदेश कीजिए, आपके सामने वो रख दिया जाएगा। कोशिश है सबसे बेहतर तरीके में, ठीक। तो हमने अभी हाल में ही कंटिन्यूटी का वन शॉट और डिफरेंशिएशन के वन शॉट वीडियोस अपलोड किए हैं। तकरीबन पूरा कैलकुलस निपटा चुके हैं। एक चैप्टर बचा हुआ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो हम जल्द अगले में खत्म करेंगे। फिर उसके भी 10 इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आऊंगा। इसी तरीके से आपके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आएगा। आपके पास सब कुछ आपको परोस के दिया जाएगा। आप मेहनत करिए, हम आपके साथ लगे हुए, ठीक है। सो वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेधा रीडिफाइंड। क्लास 12th बोर्ड्स 2024-25 के लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स या 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के सवाल। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा गट इंस्टिंक्ट आफ्टर ओवर कैटरिंग 10 बैचेस, मुझे लगता है कि इस साल के 10 इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले। इसमें से जरूर आपके लिए टर्न अप करेगा 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर। तो शुरू करते हैं बात विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स हिट। हो सकता है 1-2 सवाल ज्यादा हो, लेकिन 10 बहुत प्रोमिनेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, इफ fx इज इक्वल टू मॉड cos x माइनस sin x f डैश पाई बाई 3 आपको निकालना है, ठीक। अब आदमी अगर जिन्होंने मॉड के स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, हम थोड़ा तेज जाएंगे इसमें, ठीक है। जिन्होंने मॉड के स्ट्रक्चर्स को इसमें नहीं पढ़ा है, उनको यह पता होना चाहिए कि मॉड का डिफरेंशिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। जब भी कोई मॉड के भीतर फंक्शन होता है, आप उसको पहले तोड़ते हैं, ठीक है। तो आप एक बात समझिएगा, जैसे आपको पता है, एंड वी आर हेडिंग टू येलो, बात शुरू करते, ठीक है। जैसे मॉड एक्स फंक्शन होता है, तो आप इसको लिखते हो ना प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। भाई मॉड का काम क्या? मॉड का काम है कि वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो अगर कोई अंदर नेगेटिव चीज आ रही है तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा, इसीलिए वो नेगेटिव रिटर्न करता है। तो जब भी कोई मॉड के भीतर कोई भी स्ट्रक्चर दिया है, जैसे ये दिया है ना fx इज इक्वल टू मॉड cos x माइनस sin x, मॉड cos x माइनस sin x, अगर ये आपको दिया हुआ है तो पहला काम आप जो करने वाले हैं, वो काम आप करने वाले हैं कि आपको पता लगाना ये जीरो कहां बन रहा है, ये पूरी चीज जीरो कहां बन रही है। जो भी मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर कोई डब्बा है तो वो जीरो कहां बन रहा है, ये डब्बा जीरो कहां बन रहा है, पहले ये पता लगाओ। ये कहां जीरो बन रहा है? कॉस और साइन की वैल्यू किस एंगल पे बराबर होती है? पाई बाई 4 पे। तो ये कहां जीरो बन रहा है? तो दिस इज बिकमिंग जीरो एट पाई बाई 4। मैं आपको बता दे रहा हूं, वैसे आपको पता होना चाहिए, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब आपको देखना है कि पाई बाई 4 से छोटी कोई वैल्यू डालूं तो ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा या नेगेटिव रिटर्न करेगा। अगर पाई बाई 4 से कोई बड़ी वैल्यू डालूं तो क्या रिटर्न करेगा? पाई बाई 4 से कोई छोटी वैल्यू डालो, 0 और पाई बाई 4 के बीच का कोई एंगल उठाओ, 30 डिग्री उठाओ। 30 डिग्री वैल्यू आप डालोगे, cos 30 वैल्यू क्या आएगी? √3/2, sin 30 1/2। कौन बड़ा है √3/2 की 1/2? √3/2 मतलब पॉजिटिव आएगा। तो ये फंक्शन, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को लिख रहा हूं, fx इज इक्वल टू, चूंकि ये 0 से लेकर पाई बाई 4 के बीच में, 0 से लेकर पाई बाई 4 के बीच में ये पॉजिटिव है, ये पूरी चीज पॉजिटिव है, इसीलिए इसका पॉजिटिव पार्ट रिटर्न करेगा, मतलब सीधे cos x माइनस sin x रिटर्न करेगा, ठीक। प्लस मतलब ये जो भी अंदर डब्बा है उसका प्लस डब्बा रिटर्न कर देगा, ठीक। अब पाई बाई 4 से, क्योंकि हमको पाई बाई 3 पे निकालनी है ना, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठाओ और चेक करो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। सबसे बढ़िया वैल्यू है 60 डिग्री, उठाओ। cos 60 1/2, sin 60 √3/2, 1/2 माइनस √3/2 नेगेटिव होगा। तो जब डब्बा 0 से छोटा आ रहा है, जब डब्बा 0 से छोटा है तो नेगेटिव रिटर्न करेगा। सो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में ये नेगेटिव ऑफ cos x माइनस sin x रिटर्न करेगा। ये बात समझ जाओ, फिर तो डिफरेंशिएशन में कुछ है नहीं। माने इसको थोड़ा ढंग से और लिखूं तो cos x माइनस sin x सॉरी 0 से लेकर पाई बाई 4 के बीच में, और sin x माइनस cos x नेगेटिव, मतलब साइन पलट गई, पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में। परफेक्ट, ठीक। उठाओ डिफरेंशिएट कर दो, यही खेल था, फंक्शन बना लिया।
ये एफ एक्स बना, एफ डैश एक्स करो, एफ डैश एक्स करो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स कहां, 0 से π/4 के बीच में, बहुत बढ़िया। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बीच में माइनस था तो प्लस साइन एक्स, कहां, π/4 से लेकर π/2 के बीच में। आपको वैल्यू कहां निकालनी है, आपको निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू π/3। कौन से हिस्से में लाई कर रहा है, इस वाले में कि इस वाले में, मतलब 45 से 90 के बीच में, उठाओ और π/3 इसमें डालो, तो f डैश π/3 इज नथिंग बट cos π/3 प्लस साइन π/3, वैल्यू डालो 1/2 प्लस √3/2, आंसर होगा 1 प्लस √3/2। अब इसको रैशनलाइज वगैरह करने की जरूरत है नहीं, नीचे रूट नहीं, ठीक, बात समझ गए पक्का। मॉड जब भी स्ट्रक्चर आए देखो डब्बा पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव बन रहा है, अगर पॉजिटिव बन रहा है तो सीधे रिटर्न कर देगा, अगर भीतर वाली चीज नेगेटिव बन रही है तो उस फंक्शन का नेगेटिव रिटर्न करेगा। पहले आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर आप डिफरेंशिएट करना, फिर देखना किस हिस्से में आपको डेरिवेटिव निकालना है। हमको 60 पे निकालना है तो दूसरे वाले इंटरवल में था, उठा के वैल्यू डाल दी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बता रहा हूं, अलग तरीके का सवाल है, एनसीईआरटी में नहीं है, सवाल टर्न अप करता है, मॉड के भीतर कुछ भी आ सकता है, ठीक। चले अगला सवाल, डिफरेंशिएट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स, सॉरी डिफरेंशिएट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। आप पैरामेट्रिक फंक्शन करते हैं, पैरामेट्रिक आपने किया, जिनको नहीं अंदाजा ये सारी बातें, जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज मेरा वन शॉट देखिए, हम डाल देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक ठीक, बहुत डिटेल में सब कुछ करा है, 3.5-4 घंटे की वीडियो बहुत डिटेल में करा है, ठीक। आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आप क्या करो, इसको u मान लो, इस फंक्शन को u मान लो, दैट इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं। और इस फंक्शन को आप v मान लो, tan इनवर्स एक्स, कुछ भी, मतलब कोई भी नाम दे दो, uv तो मैंने लिया है, कुछ भी नाम दे दो आप इतना रीफोकस मत करो भैया। आपको निकालना है बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब आपको du बाई, जैसे आप dy बाई dx करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको du बाई dv निकालना है। तो आप क्या करो, एकदम पैरामीटर वाई लॉजिक से, क्या मैं इसको du बाई dx अपॉन dv बाई dx लिख दूं तो कोई दिक्कत है? सच बताइए आराम से, कोई दिक्कत है तो बताइए। बिल्कुल सर, यही तो करते थे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, परफेक्ट है। आइए du बाई dx निकालते हैं, तो एकदम खेल आसान है। लॉग डब्बे का डेरिवेटिव, चेन रूल, 1 बाई डब्बा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डब्बे का डेरिवेटिव 2x, तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट। v क्या है, dv बाई dx क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबको अंदाजा है, नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत है। आपको निकालना है du बाई dv, दैट इज du बाई dx अपॉन dv बाई dx, उठाओ और वैल्यू डालो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कट जाएगा 2x, आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, आ सकता है 2 मार्कर में, अच्छा सवाल है। एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा, uv मानना, दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना, डिवाइड कर देना, ठीक। बढ़ जाए आगे, आ जाओ अगला सवाल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x, फाइंड dy बाई dx। बहुत इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, 2 सवाल आई गेस, 2 या 3 सवाल लेकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, ये बात हमने बहुत डिटेल में की, और आपको पता होगी अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है कि आपको जब भी tan इनवर्स के भीतर कोई कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट मिले, आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करके या किसी तरीके की आइडेंटिटी यूज करके रेड्यूस करते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन या आइडेंटिटी यूज करके यू रेड्यूस दिस, इस पूरी चीज को। तो tan इनवर्स भीतर कोई भी डब्बा है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड, इसको या तो तुम tan का फंक्शन बना दो या तो cot का बना दो, ताकि tan इनवर्स tan कट जाए या tan इनवर्स cot कट जाए एक अलग तरीके से, ठीक। हम कोशिश करते हैं इसको बनाने की। ट्रिग्नोमेट्री के बिना जिंदगी मुश्किल है, बहुत बोल चुका हूं, ठीक, बहुत मुश्किल है। हम यूज करेंगे हाफ एंगल, हम यूज करेंगे हाफ एंगल, ठीक। सबको हाफ एंगल का फॉर्मूला पता है, तो आपका tan इनवर्स हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर हम यूज कर रहे हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला पता होना चाहिए। नीचे अब cos x के 4 हाफ एंगल के फॉर्मूले होते हैं, 4, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर, वो इस्तेमाल करें जिससे 1 कट जाए। तो सबसे सिंपल
और सबसे वाइडली यूज होने वाला यही फॉर्मूला है, x/2 -1। नीचे 1 1 कट गया, बिल्कुल सर। क्या बना, tan इनवर्स, ऊपर बचा 2 sin x/2 cos x/2, बिल्कुल। आप देखिए डिफरेंशिएशन तो नाम मात्र भर है। नीचे क्या बचा, 2 cos स्क्वायर x/2, पक्का। 2 2 कटा कटा, cos cos कटा, बिल्कुल। क्या बचा, tan इनवर्स sin x/2 अपॉन cos x/2, इसीलिए तो रुके थे sin x/2। sin अपॉन cos क्या होता है, tan x/2। tan इनवर्स के भीतर tan क्रिएट कर दिया। इसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया रेड्यूस करने के लिए। tan इनवर्स tan कटेगा, आएगा x/2। अब गलती एक बताता चलता हूं, गलती यहीं पे छोड़ देंगे भाई। ये फंक्शन निकला है, ये y निकला है x/2। डेरिवेट तो करोगे ना, क्योंकि इतना काम करके लगता है हो गया भाई, अब क्या है बचा। इसका डेरिवेटिव होगा 1/2। बहुत ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, कोई भी बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके भीतर उसी का नेचुरल ट्रिग्नोमेट्रिक काउंटर पार्ट क्रिएट कर दो, tan या cot क्रिएट कर दो, तो बात बहुत आसान हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यह सवाल मैं जानबूझकर ये वाला लेकर आया क्योंकि इसमें एक इसका वेरिएंट जो है वो एनसीईआरटी में है, ठीक। तो मैं आपको ये सवाल बता दूंगा तो आप वो वाला कर लोगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भीतर दिख रहा है, तो नॉर्मल साइन इनवर्स वाले से चेन रूल नहीं लगाएंगे, बेवकूफी है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। अंदर मुझे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है, तो एक्सपोनेंट का नियम 2x को 2 × 2⁻x लिख सकता हूं, × 3⁻x अपॉन 1 प्लस 36 को मैं 6² लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है तो बताइए। कुछ बनाना चाह रहा हूं, कुछ बनाना चाह रहा हूं, तभी बात बनेगी। अब ये समझ गए ना, a⁻m+n को a⁻m × a⁻n, 2⁻1 है, ये कुछ नहीं है। 2⁻1 मतलब 2। तो क्या मैं बच्चों अगर पावर सेम है तो एक साथ लेके चला जाऊं, तो 2 × 3 एक साथ 6⁻x लिख सकता हूं। आराम से देखिए और बताइए। 2 × 3 एक साथ लेके चला गया, x बाहर कर दिया, बात तो वही हुई ना, बात तो वही हुई। और सबको पता a⁻m⁻n इज नथिंग बट a⁻mn। तो अगर मैं इसको भीतर भेज दूं और इसको बाहर भेज दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? आराम से सोचिए और बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए मैंने बहुत सिंपल कर दिया इस स्ट्रक्चर को, पूरी तरीके से बहुत सिंपल कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सोचना है क्या सब्स्टिट्यूशन बनेगा। 2 डब्बा अपॉन 1 प्लस डब्बा स्क्वायर, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो साइन का फॉर्म, क्या बनाना है, साइन का फॉर्म बनाना है, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। अगर मैं 6x को tan थीटा रख दूं, पुट रख दूं, बताइए रख दूं, बिल्कुल। तो यहां से थीटा, मैं हमेशा बोलता थीटा, यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 6x होगा, बिल्कुल। ये लिख लेना क्योंकि बाद में काम पड़ेगा। आ जाओ, क्या बना अंदर, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसको किसको याद है ये आइडेंटिटी? क्या ये sin 2 थीटा की आइडेंटिटी नहीं है? बिल्कुल है, बना दिया ना, बनाया कि नहीं साइन का फॉर्म? बिल्कुल सर। क्या हो जाएगा, 2 थीटा, y क्या आया, 2 थीटा, इसीलिए कन्वर्ट करता। अब पुट करो, फाइनल फंक्शन तो x के फॉर्म में रखना है। y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 6⁻x, और मेरे ख्याल से इसके बाद तो आधे लोग कर लेंगे। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, चेन रूल लगाओगे तो 2 × 1/1 प्लस 6⁻x का होल स्क्वायर इंटू, क्योंकि ये नॉर्मल x नहीं है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, इंटू d/dx ऑफ 6⁻x। किसको नहीं पता है a की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x log a होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो 2 × 1 प्लस 36⁻x, 6 स्क्वायर 36 लिख दिया, इंटू a⁻x, a का काम 6 कर रहे हैं तो 6⁻x log 2। इसी के बाद आपकी बात रुक जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी का एक वेरिएंट डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी में है, जहां पे 2⁻x + 1/1 + 4⁻x है। दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी टर्न अप कर सकता। समझ गए? पावर का लॉजिक तोड़कर इसको tan थीटा वाले स्ट्रक्चर में ब्रेक किया, sin 2 थीटा बना। फिर ये इंटीग्रेशन याद रखना, डिफरेंशिएशन याद रखना। चेन रूल नहीं याद होगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। बढ़ जाए आगे, आ जाओ, तेज तो नहीं जा रहा हूं। वन ऑफ माई फेवरेट्स, बहुत अच्छा सवाल है, और इसको करने का मैं कंपैरेटिवली एक आसान तरीका बताता हूं। ठीक, आप लगाने को कुछ भी लगा सकते हैं, आपको दिखाना है सवाल। देखिए थोड़ा अलग तरीके का, आपको दिखाना है dy/dx जो है वो इंडिपेंडेंट है x का। ठीक, आइए,
तो कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1। दो तरीके, आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, रैशनलाइज करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन वो तो आपको नेचुरली क्लिक करेगा। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, देखिए अब आराम से बताइएगा, क्या मैं यहां पे बाहर काम कर रहा हूं फिर अंदर पुट करूंगा। 1 प्लस साइन एक्स को क्या मैं 1 की जगह अगर ये लिख दूं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कुछ भी हो थीटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 की जगह। और अभी साइन का फॉर्मूला यूज किया है हाफ एंगल का, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकता हूं, लिख दो सर, पक्का पक्का। क्या ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? क्या ये कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आराम से सोचिए बताइए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इज नथिंग बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। परफेक्ट, और सबको समझ ही आ गया होगा। तो मैं 1 माइनस साइन एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? आराम से सोचिए और बताइए। लिख सकते हो सर, पक्का पक्का, कुछ बदला थोड़ी। a1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इज नथिंग बट कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। पक्का पक्का। अब कोई कहेगा कि आप कॉस स्क्वायर, आप क्यों नहीं साइन स्क्वायर पहले लिख रहे हो, आप क्यों नहीं इसको साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 लिख रहे हो? लिखने को लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि यहां कॉट है ना, तो मैं अंदर कॉट का फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूं। अभी आप समझोगे जब मैं सवाल में पुट करूंगा। अब पुट करना शुरू करूं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट में कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर पुट कर दूं। 1 प्लस साइन एक्स की जगह, इसलिए वो कहां बाहर वो काम कर दिया, प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। जी बिल्कुल, माइनस अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताइए, आई गेस नहीं होनी चाहिए। पक्का पक्का। स्क्वायर रूट आपस में काट देंगे, काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो। क्या बचा? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। नीचे क्या बचेगा? कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और मैं थोड़ा एक स्टेप ऐड कर रहा हूं, माइनस सीधे खोल रहा हूं, तो माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। पक्का पक्का। कुछ कटा? ऊपर साइन साइन कटा, नीचे कॉस कॉस कटा, क्या बचा? कॉट इनवर्स कॉस प्लस कॉस 2 कॉस एक्स बाई 2। क्या बचा? साइन प्लस साइन 2 साइन एक्स बाई 2। 2 2 कटा, कॉस अपॉन साइन कितना होता है? यही तो क्रिएट करना है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 होगा कि नहीं होगा? आराम से बताइए सोच के। बिल्कुल हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या बचा? कॉट इनवर्स कॉट कट के एक्स बाई 2, वाई की वैल्यू क्या आई? एक्स बाई 2, डी वाई बाई डी एक्स क्या आया? 1 बाई 2। आपको यही दिखाना था दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, की फाइनल डेरिवेटिव में कोई एक्स का टर्म नहीं आ रहा है। आपको यही शो करना था, फाइनल डेरिवेटिव में कोई एक्स का टर्म नहीं आ रहा है। कुछ आ रहा है? कांस्टेंट निकल कर आ रहा है, देयरफॉर dy by dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अच्छा सवाल है, एक अलग तरीके से फ्रेम हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर वहां tan इनवर्स होता ना, तो हम फिर वो साइन वहां उल्टा लिख देते, जो आप सोच रहे थे कि आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, ऐसा क्यों लिखा, तो हम उल्टा लिख देते। पक्का? बढ़ जाए आगे। बहुत अच्छा सवाल है, 3 अच्छे सवाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे। If e raised to x minus y is equal to x to the power y, show that dy by dx is equal to log x upon log x e का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। Having a bit of tea, sorry। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। x, ये देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे वैसे वाले सवाल तो मैं लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि वो बहुत लंबे होते हैं, वो इजी हैं, वो स्ट्रेट फॉर्म। मैं वो सवाल आपके लेकर आया हूं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो बहुत प्राइमरी सवाल है, बहुत बार आए हैं पीवाईक्यूज में। बहुत अच्छा सवाल है। डिफरेंशिएशन इन सारे सवालों में बहुत नाम मात्र भर है, आपको बहुत रिडक्शन करना पड़ेगा, वो बहुत की बात है। ठीक है, अब आप देखिए e रेज टू x माइनस वाई आपको ये दिया हुआ है। सबसे सिंपल, फंक्शन रेज टू फंक्शन, एक ही साथ लॉगरिथमिक भी आ गया, फंक्शन रेज टू फंक्शन तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा। तो e रेज टू x माइनस वाई इज इक्वल टू x टू द पावर y, दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। परफेक्ट है सर, पक्का पक्का। क्या हो जाएगा? लॉग e टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y। कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहीं से बताइए। पक्का? लॉग का नियम, पावर पीछे आता है, x माइनस वाई लॉग ई,
बिल्कुल सर। इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स, बिल्कुल सर, पक्का पक्का। लॉगी की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए। मैथ्स में जब आप बात करते हो तो लॉगी आप 1 कंसीडर करते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स। अब ठीक है, देखिए हमको प्रूव बहुत अलग करना है। कई लोग क्या करेंगे, यही तो डिफरेंशिएशन चालू कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको फिर बहुत बहुत लंबा आपको अंत में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम शुरुआत में ही कर रहा हूं कि मैं यहीं से थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर डिफरेंशिएट करूं। क्या मैं ये लिख सकता हूं y को उधर भेज के? बिल्कुल। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई लॉग एक्स। क्या मैं y कॉमन ले लूं? क्या बचेगा? 1 प्लस लॉग एक्स। सवाल आप देखिए, सारे बहुत क्लासिक सवाल है और सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या मैं यहां से x बाई 1 प्लस लॉग एक्स को y लिख सकता हूं? अब देखिए, आपका सवाल देखने में ही इतना आसान हो गया। अब डिफरेंशिएशन करके आपको अंदाजा दिख रहा है कि ये कुछ बनेगा, बनना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन चालू करते हैं, dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन टूल लगाएंगे x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स में। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज इनटू x का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0, लॉग का 1 बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। बिल्कुल, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 तो 1 प्लस लॉग एक्स माइनस ये एक्स एक्स कटा, तो क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1। अब आराम से बताइए, क्योंकि इसी सवाल में इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे ई चाहिए। क्या मैं 1 को लॉग ई लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आराम से सोचिए और बताइए। अभी तो यूज किया लॉग ई 1, तो 1 क्योंकि मुझे ई चाहिए ना प्रूफ में, तो मैं 1 को लॉग ई लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 कटा, बिल्कुल। dy बाई डी एक्स क्या हुआ? ऊपर log x प्रूफ का आधा हिस्सा आ गया, नीचे log a प्लस log b कितना होता है? log a प्लस log b कितना होता है? log ab। तो क्या मैं log ab मतलब xe का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? बताइए, कुछ भी मुश्किल है सवाल। अगर आप ये नहीं करते तो आपको अंत में आता है डेरिवेटिव, प्रूफ हो जाता, आपको अंत में बहुत कुछ सब्स्टिट्यूट करना, इधर से कुछ पिक कर रहा हूं, उधर से कुछ पिक कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, एक लंबा काम हो जाता आपके लिए। तो आप इसीलिए बोलते हैं डिफरेंशिएशन वगैरह में आप पहले फंक्शन सिंप्लीफाई कर लो जितना कर सकते हो, उसके बाद आप डिफरेंशिएट करो। एट द एंड जब कुछ और सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं बचा है। ठीक, पक्का? बढ़ जाए आगे, चलो अगला सवाल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 वेरिएंट, एक साइन के साथ भी बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसको भी करने का मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा। आप डायरेक्टली नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, रुकेंगे आप, कारण बताता हूं। कहीं पे भी प्रूफ में x का कोई टर्म है? कहीं पे भी प्रूफ में x का कोई टर्म है? नहीं है ना। हम x एज वेरिएबल एलिमिनेट कर देंगे डिफरेंशिएट करने के बाद तुरंत। हमारे डेरिवेटिव में x आएगा ही नहीं, ये हमको करना है। तो क्या ये cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y लिखा हुआ है? क्या वैसे मैं अमूमन तौर पे हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टूल अवॉइड करना है, लेकिन ये एक सवाल है जिसमें करो क्वेश्चन टूल लगाएंगे, बना रहे हैं क्वेश्चन टूल लगाने के लिए। ठीक, क्या मैं यहां से cos y अपॉन cos a प्लस y लिख दूं तो कोई दिक्कत? इज इक्वल टू x, कोई दिक्कत नहीं। लगाओ डिफरेंशिएशन, इधर क्वेश्चन टूल, उधर x एलिमिनेट हुआ कि नहीं? 1 होके डिफरेंशिएट करोगे तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन टूल लगाते हैं, cos a प्लस y एज इट इज, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। शाबाश। नेगेटिव cos y एज इट इज, बिल्कुल। cos a प्लस y का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस y, बहुत बढ़िया, इंटू a प्लस y का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है 0, y का dy बाई डी एक्स, बहुत बढ़िया, होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a प्लस y। देखिए आपके प्रूफ का आधा हिस्सा आ गया, न्यूमरेटर आ गया कि नहीं? cos स्क्वायर a प्लस y इज इक्वल टू 1। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। तो प्लस वाले टर्म को पहले लिख लूं, माइनस वाले बात को थोड़ा रीएडजस्ट कर रहा हूं, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई। ये समझिए ना सब लोग, माइनस माइनस प्लस, तो साइन a प्लस वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये कॉस स्क्वायर a प्लस वाई को उधर भेज दिया, 1 है मल्टीप्लाई होके 1 हट गया और ये बच गया, क्योंकि प्रूफ में तो उधर चाहिए इज इक्वल टू। छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है? पक्का। ठीक, अब आ जाओ यहां पे। ठीक, dy बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूं न्यूमरेटर में से, यहां पे से LHS में से क्या बच रहा है अंदर? साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई राइट साइड पे। कोई दिक्कत?
ट्रिग्नोमेट्री के बिना जिंदगी कहां आसान है। अगर मैं इसको a मान रहा हूं, a प्लस वाई को, और y को b मान रहा हूं, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा y। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है? क्या होता है? साइन ए माइनस बी होता है कि नहीं? तो dy बाई डी एक्स इंटू साइन ए माइनस बी, मतलब a प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई होगा कि नहीं होगा? बताओ। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ए बी मान लिया, बिल्कुल। वाई वाई कटा, कुछ दिख रहा है? हो गया सर, बहुत बढ़िया आसान तरीका है, शाबाश। कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिनोमिनेटर में भेजो, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही तो प्रूव करना था। कुछ भी मुश्किल है क्या? बताओ। की बात है इसमें, मैंने x एलिमिनेट कर दिया एज वेरिएबल क्योंकि प्रूफ में नहीं चाहिए था। और उसके बाद तो ये एक आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुत बढ़िया, नई एनसीईआरटी में बहुत बार आया है, नई एनसीईआरटी में बहुत बार आया है। x इज इक्वल टू tan 1 बाई ए लॉग वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, y1 का मतलब समझ रहे हो? डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सबको पता ही होगा, ठीक। इसमें भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, tan का इतना कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट मैं तो नहीं कर रहा। sec स्क्वायर 1 बाई ए लॉग वाई, फिर log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई, फिर dy बाई dx, ना, मैं y अलग करूंगा, मैं y के साथ खेलूंगा ही नहीं। आ जाइए, तो क्या मैं tan को अगर इधर भेजूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई ए लॉग वाई? लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? पक्का। भेजना भेजो, नहीं भेजना नहीं भेजो, मैं भेज दे रहा हूं। a tan इनवर्स x कांस्टेंट है, कोई ज्यादा दिक्कत करेगा नहीं, इज इक्वल टू log y, परफेक्ट। अगर y की लफ्ज तो e, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं अब यहां से खेल शुरू करूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। a एज इट इज, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई dy बाई dx। अब जिन्होंने भी वन शॉट देखी है और जिनको नहीं पता है, डबल डेरिवेटिव के प्रूफ में, डबल डेरिवेटिव के प्रूफ में जब भी इनवर्स फंक्शन आए, अभी आगे भी एक सवाल लेकर आया, पहले ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद प्लीज डिनोमिनेटर को इधर भेज देना। क्वेश्चन रूल मत लगाना, लगाओगे तो आंसर आ जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। आसान मैं एक बात बहुत स्पेसिफिक बात बोलता हूं, दो तरीके हैं इस तरीके के सवालों को करने के। या तो आप डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर अलग निकालो, डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव पुट करो, काटो वाटो करो, या आप डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में ये रिजल्ट क्रिएट कर दो। मैं डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में ये रिजल्ट क्रिएट कर दूंगा, हम ये बना देंगे डिफरेंशिएट करते करते, हम पुट उट नहीं करेंगे। अब आप देखो कैसे। तो नेवर अप्लाई क्वेश्चन रूल, सेंड इट टू y को इधर भेजते, ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। कोई दिक्कत? यहां से काम शुरू करता हूं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ठीक। पक्का? पक्का। अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसमें लगाना प्रोडक्ट रूल। क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। और तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डी वाई बाई डी एक्स। देखो खेल खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ए दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हो डी वाई बाई डी एक्स, कुछ बचा? कुछ बचा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा चूंकि प्रूफ में y2 करना था, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2 प्लस 2x y1 इज इक्वल टू a y1। इधर ले आए 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 माइनस a y1 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस a इंटू y1 इज इक्वल टू 0। क्या यही प्रूफ करना था कि नहीं? अब सच बताइएगा, अगर आपने ये सवाल पहले किया है और आप उस तरीके से करते थे कि मैं सब कुछ निकालूंगा और इसमें पुट करूंगा, क्या ये आसान है कि वो आसान है? क्या ये छोटा है कि नहीं छोटा है? क्या उसमें गलती होने की चांसेस है कि नहीं? अगर कॉम्प्लिकेटेड टर्म आए होने के हैं, हम रिजल्ट क्रिएट करेंगे, क्रिएट रिजल्ट रादर देन सब्स्टिट्यूट, क्रिएट रिजल्ट इन प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इन प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक। बढ़ जाए आगे, चलो आपकी स्क्रीन पर सवाल है, आई गेस आपने देख लिया होगा, समझ गए ना? मैं पहले रिडक्शन करके मैंने सब कुछ किया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, खत्म हो रहा, बस आखिरी 3 सवाल। y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। सिंपल है, डेरिवेटिव शुरू करते हैं, ठीक। प्रूव करना है डबल डेरिवेटिव, तो y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
लॉग, लेकिन पहले पावर। तो एक काम और आप कर सकते हो अगर आपको ये नहीं करना है, ठीक है, तो आप पहले ये कर लो, पावर पीछे लेके चले आओ, लॉग 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कर लो, पहले ये कर लेते हैं ना, क्यों डिफरेंशिएट करें फालतू में, क्या काम है, ठीक। y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई dx क्या होगा, पावर पीछे चला है, ठीक, 2 log डब्बे का डेरिवेटिव 1 अपॉन डब्बा, पक्का पक्का, इनटू डब्बे का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 प्लस, जिसको नहीं अंदाजा, मैंने ये बहुत स्पेशल कि रूट डब्बे का डेरिवेटिव, रूट के भीतर कोई भी फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव तो 1/2 रूट डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। ये सब आप याद कर लो, इतना बड़ा प्रूफ करना, बैठ के पावर लगाऊं फिर -1/2 करूं, वो नहीं काम करेंगे, सीधे करेंगे भाई। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो रूट डब्बा 1/2 रूट डब्बा, तो 1/2 रूट डब्बा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव मतलब डब्बे का डेरिवेटिव 2x, काट दो, 2 कटा, बिल्कुल। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एलसीएम ले लू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। एलसीएम लिया इसमें, 2 कट गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, कुछ दिख रहा है, काट दो। यही तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था। क्या बना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत है तो बताओ तेजी से, कोई दिक्कत है तो बताओ, तेजी से बात करेंगे, पक्का पक्का, चले, बोलिए 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 बोलिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए तेजी से, आई गेस नहीं, ठीक, चले। क्या बोला, पहले ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद नहीं करोगे क्वेश्चन टू, उधर भेजोगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2, ठीक, कोई दिक्कत, आई गेस नहीं, पक्का, चले। कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं, आई गेस कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं, कुछ मिस कर रहा हूं क्या, 2 उधर भेजा, 2 ऑलरेडी था, ये 2 कहां से आया है, ये 2, ठीक है, सही आ रहा है, ठीक है, आई करते हैं, फिर कोई दिक्कत होगी देखेंगे। इसमें प्रोडक्ट रूल, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, रूट डब्बा भी किया, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 राइट साइड, पक्का, बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, मेरे ख्याल से हो ही नहीं चाहिए, ऐसे 2 काटे, बिल्कुल। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है बोलो, आई गेस होनी तो नहीं चाहिए, ठीक, पक्का, भेजे उधर, भेजे उधर, भेजे उधर, भेजे उधर, भेजा जाए उधर, 2 2 2 2 2 2 2 उधर भेज, ठीक है, भेजा जाए उधर। क्या होगा, एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हुआ, उधर भेज दे, भेज दो, ठीक। मुझे लग रहा था शुरुआत में कुछ गलत दिया हुआ है प्रूफ, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन सही है कि नहीं, क्योंकि कुछ गलत तो नहीं कर रहा, सॉरी। तो ये अंडर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कोई फर्क थोड़ी है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को उधर भेज दिया तो 0 हो जाएगा। तो ये आना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर, लेकिन राइट साइड में प्रूफ है, हम चेक कर लेंगे अभी अंत में। कोई दिक्कत है क्या, हम रिदम नहीं ब्रेक करते, देखिए तरीका आप समझ जाइए, कुछ गड़बड़ी हो ही नहीं चाहिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कुछ हो नहीं चाहिए। 2 कटा 2 मतलब पावर पीछे लाया मैं y को, कोई दिक्कत थोड़ी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग डब्बा 1 प्लस दिस इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x कटा 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 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 उधर भेजा, यही होगा ना, और कुछ तो नहीं बच रहा, आई गेस बचना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको पावर के लॉजिक से डिफरेंशिएट कर दूं, अब एक चीज इस सवाल में हो सकती है, हो सकता है ये इसका होल स्क्वायर हो। अगर ये ऐसा है तब तो गेम अलग है, अगर ये ऐसा है तब तो गेम अलग है। देखिए एक सवाल मैंने आपके लिए कर दिया जब स्क्वायर के पॉसिबल पे, कितना हो गया, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी है, ठीक है।
एक सवाल ये हो गया, हम जरा इसको एक और सवाल कर देते हैं। ये आप समझ गए ना? अगर मेरे सवाल में पावर यहां था सिर्फ आर्गुमेंट पे, तब तो ये पीछे चला आएगा। अगर होल पे पावर है, देन लेट्स मूव एंड सी व्हाट वी आर अप टू। ठीक है, हमारे पास ज्यादा सवाल नहीं बचे। ठीक है, आइए, अगर ये सवाल ये था y इज इक्वल टू लॉग, हो सकता है ये हो सवाल, नोट डाउन करने में भी गलती हो सकती है, होल स्क्वायर हो, अगर ये है तब ये सवाल थोड़ा अलग तरीके से डील होगा। आइए, तब आप पीछे नहीं ला सकते, क्योंकि ये तब आता है जब आर्ग्यूमेंट पे पावर होता है, तब इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले पावर डिफरेंशिएट होगा 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग डब्बे का डेरिवेटिव, एकदम सब कुछ वही, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डब्बे का डेरिवेटिव 1 प्लस 2x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी पीछे किया है। अगर ये पावर होल पे है, मैं आपको दोनों वेरिएशन बता दे रहा हूं, कटा कटा बिल्कुल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ तब आ जाएगा ये, अब दिख के पता लग गया। एलसीएम लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें भी अंदर एलसीएम लोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, पक्का, कटा कटा, ठीक। क्या बना, थोड़ा ढंग से लिख देते, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन टूल नहीं लगाएंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये यहां से आ जाएगा, क्योंकि इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो कट जाएगा, आ रहा हूं, कर रहा हूं आपके लिए, ठीक। फिर इधर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन, इधर प्रोडक्ट रूल, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वही 1/2 रूट डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर भी 2 अपॉन लॉग डब्बे का डेरिवेटिव x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 2x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं, ये कटा, ये कटा, ठीक, आराम से। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें नीचे है, एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू, अब एलसीएम लूंगा 2 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंदर लिया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत है तो बताइए, ये कट गया, पक्का, आ जाओ, ठीक। इधर एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कटा, प्रूफ आ गया कि नहीं? आई गेस ये सवाल ये होना चाहिए था, तो हो सकता है कि वो हो, लेकिन मैंने आपको एक ही में 2 सवाल बता दिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ये ध्यान रखना, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने ये एज्यूम किया था, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, एक सेकंड, ये फिर गलती हो जाएगी ना, इसमें इस पे पावर है तो मैं पीछे लेकर चला आया, ठीक। दूसरे वाले क्वेश्चन में इस पे पावर है, होल पे, तो फिर आप नहीं ले आ सकते पीछे, फिर आपको डिफरेंशिएट पावर के लॉजिक से, फिर ये पूरी चीज, और आपके सामने डेरिवेटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट 2 सवाल, अगर दोनों में से कुछ भी बन के आ जाए तो सवाल आपके लिए है। हम बढ़ते हैं आगे, आखिरी 2 सवाल। इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t by 2, y इज इक्वल टू a sin t, फाइंड d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर t इज इक्वल टू। पैरामेट्रिक में सिंपल सवाल लेके नहीं आया हूं, क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत कम आते हैं। डबल डेरिवेटिव पैरामेट्रिक में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात मैं बता था कि आपको dy बाई dx निकालना है, आप पहले y का डिफरेंशिएशन क्या कीजिए, उसके पीछे कारण है, मैं आपको बताता हूं। y इज इक्वल टू a sin t लिखो, dy बाई dt कितना होगा, a cos t, परफेक्ट। x क्या है, a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t by 2, बिल्कुल, बहुत सिंपल सवाल है, ये एनसीईआरटी में है, लेकिन मैं डबल डेरिवेटिव पे नहीं है। तो dx बाई dt क्या होगा, a कांस्टेंट बाहर, cos t का माइनस sin t, बिल्कुल, प्लस log का डेरिवेटिव, log डब्बे का 1/tan/t/2,
tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t बाई टू, चेन रूल भारी लग रहा है, t बाई टू का डेरिवेटिव 1/2। परफेक्ट है सर, पक्का पक्का। क्या हो जाएगा a माइनस साइन टी, थोड़ा अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, वैसे बहुत जरूरत नहीं, लेकिन कर लो इसमें क्योंकि बहुत फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। tan t बाई टू को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो क्या ये मैं cos x बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू लिख दूं तो कोई दिक्कत है? tan का रेसिप्रोकल ही तो है। सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। इंटू 1/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। एक cos कट गया, बिल्कुल। क्या बचा? a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। बना कि नहीं बना बताइए, बना कि नहीं बना? अभी इतनी बार यूज किया हाफ एंगल, 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा। तो क्या ये a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी होगा कि नहीं? अभी यूज किया एक बहुत सवाल में हाफ एंगल, एलसीएम ले लूंगा तो a इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा कि नहीं होगा बताओ? बिल्कुल होगा सर। ठीक, आगे करें तो dx बाई dt क्या होगा? थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। बिल्कुल, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है? कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। परफेक्ट। अब हमको निकालना है dy बाई dx। क्या होता है dy बाई dx? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। यहां पे एक बहुत हाई ऑर्डर सिंप्लीफिकेशन हुआ है। पहले नॉर्मल tan को cos अपॉन साइन में बदला, sec स्क्वायर को 1 अपॉन cos स्क्वायर, 1/2 कटा कटा, नीचे sin t का फॉर्मूला बना, एलसीएम लिया, इतना सिंप्लीफाई हो गया। dy बाई dt की वैल्यू क्या आई है? a cos t। dx बाई dt की वैल्यू क्या आई है? a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी। a कटा, एक cos कटा, ये ऊपर चला जाएगा तो sin t अपॉन cos t बचेगा, दैट इज नथिंग बट tan t। रुक जाना, बात यहां रुकी नहीं है, बात यहां खत्म हुई नहीं है। पक्का पक्का। चले, आपका dy बाई dx आया, यही तो बात है डबल डेरिवेटिव पैरामीट्रिक में tan t। d स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर क्या होगा? d बाई dx ऑफ इसका डेरिवेटिव मतलब tan t का डेरिवेटिव, तो चेन रूल लगेगा, tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t इंटू dt बाई dx। होगा कि नहीं होगा? ये अगर मिस कर गए तो नंबर गया, पूरा खेल इसी का है। नाउ ये कहां है अपने पास? dt बाई dx कहां है? dt बाई dx बच्चों इसका रेसिप्रोकल ही तो है dx बाई dt का। इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है? आराम से सोचो और बताओ। बिल्कुल है सर, dx बाई dt और dt बाई dx एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वैल्यू उठा के डाल दो, sec स्क्वायर t इंटू इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? sin t अपॉन a cos स्क्वायर t। और अब प्लीज आप सिंप्लीफिकेशन मत करना क्योंकि आपको एक वैल्यू पे निकालना है, पाई बाई 3 पे, 60 डिग्री पे। ठीक, तो sec स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू साइन पाई बाई 3 अपॉन a इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। sec पाई बाई 3 कितना होता है? sec 60, cos का उल्टा तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2, बिल्कुल, डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर पाई बाई 3 कितना होगा? 1/4। ये हो जाएगा 16 रूट 3 बाई 2a, काट देना 8 रूट 3 बाई a, फाइनल आंसर होगा। ध्यान रखना यहां मैंने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, वैल्यू डाली। इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक तो ये सिंप्लीफिकेशन जरूरी है वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। दूसरा, ये जब डबल डेरिवेटिव करते हो तो प्लीज dt बाई dx मत भूलना। dt बाई dx की वैल्यू कहां है? dx बाई dt का रेसिप्रोकल। बहुत की सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आई होप द लास्ट प्रॉब्लम। और है क्या कोई? अच्छा एक और लेके आए, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इफ एक्स रेस टू, हम 11 लेके आ गए थे गलती से 10 की जगह। इफ एक्स टू द, बहुत अच्छा सवाल है, देख के लग रहा है अरे भाई इतना पावर, दो वेरिएबल कैसे होगा? बहुत सिंपल सवाल है, केक वॉक है। ये देखिए, चूंकि पावर है तो मैं लॉग से खेलूंगा, तो x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस y टू द पावर m प्लस 1। दोनों साइड हम लेंगे लॉग। लॉग x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू लॉग x प्लस y टू द पावर m प्लस n। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। लॉग ab को क्या लिख सकते हो? लॉग a प्लस लॉग b लिख दूं, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। लॉग, अच्छा इसमें पावर पीछे चला आएगा? बिल्कुल। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बताओ? बिल्कुल नहीं सर। इसमें भी पावर पीछे चला आएगा, m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n
log x प्लस वाई, जी बिल्कुल सर, पक्का पक्का, ठीक ठीक। अब उठाओ और डिफरेंशिएशन करना चालू कर दो, m प्लस n कॉन्स्टेंट है, सोच लेना, m log x का डेरिवेटिव m बाई x, n log y का डेरिवेटिव n कॉन्स्टेंट 1 बाई वाई dy बाई dx, शाबाश, ठीक है जी। m प्लस n कॉन्स्टेंट बाहर है, बिल्कुल, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस वाई और x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस dy बाई dx। सवाल हो गया, सवाल खत्म। आ जाओ थोड़ा अच्छे से लिख दूं, तो m बाई एक्स प्लस n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए। लॉग लिया, लॉग की प्रॉपर्टी पे खेला है, बिल्कुल परफेक्ट है सर। m बाई एक्स प्लस n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर जरा ब्रैकेट खोलते हैं और dy बाई dx वाले टर्म इकट्ठा करते हैं, तो m बाई n अपॉन x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, m बाई m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू dy बाई dx। परफेक्ट है सर, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, n और dy बाई dx कॉमन ले लूं, एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, n बाई वाई यहां ला रहा हूं माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, बिल्कुल सर, इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल माइनस m बाई x। बहुत बढ़िया, एलसीएम लिया जाए, dy बाई dx इज इक्वल टू ब्रैकेट में nx प्लस ny माइनस my माइनस ny अपॉन, ये मत मल्टीप्लाई करना, y इंटू एक्स प्लस वाई काटेंगे, इधर एलसीएम लो, mx प्लस nx माइनस mx माइनस my अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत है तो बताइए। इधर क्या कट रहा है, ny, इधर क्या कट रहा है, mx, क्या बचा, dy बाई dx इंटू nx माइनस my अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू nx माइनस my अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल, कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल, क्या बना, dy बाई dx इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, उधर भेज देना और ऊपर लिख रहा हूं रिजल्ट dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x। केक वॉक सवाल है कि नहीं, सच बताइए, बहुत सिंपल सवाल, लॉग के साथ खेलना और सिर्फ कॉमन वगैरह लेकर काटना है। द लास्ट प्रॉब्लम इन दिस इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ डेरिवेटिव, जहां मैं आपके लिए 11-12 सवाल लेकर आया हूं और सारे बहुत की सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। लास्ट सवाल, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर m sin इनवर्स x शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव, ठीक है, शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू e टू द पावर m sin इनवर्स x, बिल्कुल सर, डेरिवेटिव किया जाए, y1 क्या होगा, e टू द पावर e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x इंटू डब्बा m sin इनवर्स x का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, नहीं लगाएंगे क्वेश्चन रूल, नियम के खिलाफ है, वसूलों के खिलाफ है, इंटू y1 बिल्कुल इज इक्वल टू m इंटू ई एम साइन इनवर्स x, बिल्कुल सर। अच्छा, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन क्या ये चीज y है, क्या ये चीज y है, बिल्कुल। तो क्या मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके, क्योंकि मैं टर्म इतने रखना नहीं चाहता हूं, इसको मैं my लिख दूं, भाई ये y ही तो था, पूरा सवाल ही तो था। डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ये, प्लस y1 इंटू रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट डब्बा, और डब्बे का डेरिवेटिव माइनस 2x इंटू y1 इज इक्वल टू m y1। होगा कि नहीं होगा, आराम से सोचिए और बताइए। प्रोडक्ट रूल लगाए, दिस इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट डब्बा इंटू रूट डब्बे का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल ठीक, 2 काट दें, बिल्कुल। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m y1। कोई दिक्कत है तो बताइए, आ जाओ इधर लिखते हैं एक बार और, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m y1। बहुत बढ़िया, एलसीएम लो, क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m y1। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू m y1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ का ये हिस्सा आ गया, ये हिस्सा आ गया, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, आइए देखते हैं कहीं बन रहा है क्या। क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 को यहां से my लिख सकता हूं कि नहीं, बताइए, आराम से लिख सकता हूं, बिल्कुल। क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू m इंटू
एम वाई, ये एम वाई तो है बिल्कुल, एम स्क्वायर वाई हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। क्या प्रूफ करना था? कुछ भी मुश्किल था क्या? कोई और सवाल है? नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 15 सवाल 12 सवाल और सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स लुक एट इट। बहुत बढ़िया सवाल, जितने सिंप्लीफाइड तरीके से आपको मैं बता सकता था बात शुरू हुई थी यहां से। ये रहा पहला सवाल आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर मॉड का फंक्शन ब्रेक किया। ये रहा दूसरा सवाल जहां दो फंक्शन आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होते हैं, यूवी मानकर रोक लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये फंक्शन जहां ट्रिग्नोमेट्री का पहला सवाल, जहां ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्रिएट कर लगाकर हाफ एंगल की अंदर टैन का फंक्शन क्रिएट किया और दिखाया कि डिफरेंशिएशन ना के बराबर हो रहा है। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपोनेंट को एक सब्स्टिट्यूशन किया है, ए रेज़ टू एक्स का डिफरेंशिएशन की है इस सवाल में, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला सवाल जहां पर एक बहुत आसान तरीके से होल स्क्वायर बनाया और आपको दिखाना था कि डी वाई डी एक्स में कोई भी एक्स का टर्म नहीं आ रहा है। अगला सवाल जहां पर यह सवाल था लॉग का डिफरेंशिएशन, मैंने बोला था इस सवाल में की ये है कि आप इसको बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख लो, उसके बाद तो आपके लिए खेल है। 1 की वैल्यू लॉग ही इस सवाल का सबसे प्यारा स्टेप था। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, जहां पे मैंने x को शुरुआत में एलिमिनेट कर दिया एज वेरिएबल और फिर तो आपके लिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला बहुत सिंप्लीफाई कर लेना है, tan का डेरिवेटिव है, फिर खेल लोगे अगर एक साइड लेके चले गए। डबल डेरिवेटिव के प्रूफ में पहले डिफरेंशिएशन के बाद क्वेश्चन रूल कभी नहीं लगाना है, राइट साइड एलएचएस में भेजकर प्रोडक्ट रूल। अगला सवाल जहां हम दो अलग अलग वेरिएंट में फंस गए, यहां तो प्रूफ नहीं आ रहा था तो इसको 0 कर देते हैं। एक बार आर्ग्यूमेंट पे पावर है, दूसरे में बहुत अच्छे से प्रूफ कर दिया आपके लिए, दूसरे में पूरे फंक्शन पे पावर है तो वो एक अलग तरीके से डिफरेंशिएट हुआ, मैंने आपके लिए दोनों कर दिया। अगला सवाल जहां डबल डेरिवेटिव पैरामेट्रिक स्ट्रक्चर में सब कुछ निकालकर, ये बहुत हाई ऑर्डर सिंप्लीफिकेशन है और अंत में अगर आपको एक वैल्यू पे निकालनी है तो सिंप्लीफाई मत करिएगा। अगला सवाल लॉग का पूरा खेल है, बहुत अच्छा सवाल। आखिरी सवाल डबल डेरिवेटिव के प्रूफ पर। ये 11-12 सवाल आपके बोर्ड्स में टर्न अप करेंगे, इसमें से एक दो ये मेरा गट इंस्टिंक्ट है। मैं अब ऐसे बहुत फॉल्स क्लेम तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर कर लिए। दूसरी बात, जिनको डिटेल में चैप्टर पढ़ना है, हमने वन शॉट कंटिन्यूटी की, वन शॉट डिफरेंशियबिलिटी की डाली है। मैं आपके लिए इंटीग्रेशन के 10 इंपॉर्टेंट सवाल, डिफरेंशिएशन के 10 इंपॉर्टेंट सवाल और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम्स तक। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा और अगर ऐसा है तो आप हमें सपोर्ट करिए, शेयर करिए, अगर आप सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं, दोस्तों को बताइए अगर आपको ये कंटेंट लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो उनके लिए भी हो सकता है। ज्ञान बांटना है हमें हर जगह, वो हमारा नियम है, वो हमारा कर्तव्य है, वो हम करते रहेंगे। मिलता हूं आपसे अगले वन शॉट जो कि एओडी का है, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, पढ़िए और हमें सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।